हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमित आनंद। वेलकम टू ट्राई बाय ब्लू। सो हम लोग ने सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर में सीखा था बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ओके और उसमें हमने देखा था कि किसी भी इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है और सॉल्व करने में यदि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें सिमिलर वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करना होता है। सिमिलर वेरिएबल टर्म को कैंसिल करने से रूट का लॉस होता है। फिर हमने दूसरा टर्म देखा था कि जहां तक संभव हो स्क्वायरिंग को अवॉइड करें, और यदि लगता है कि बिना स्क्वायरिंग किए बगैर काम नहीं चलेगा तो स्क्वायरिंग करें, लेकिन ऐसा करने से जो आपका सॉल्यूशन आता है बस उसको देखकर ऑप्शन टिक ना करें, बल्कि उसमें जो भी नंबर्स आपके सॉल्यूशंस आते हैं उनको बारी बारी से ओरिजिनल इक्वेशन में खिलाएं, पुट करें, और जिसको रखने से LHS बराबर RHS आएगा वो सॉल्यूशन होगा, जिसको रखने से LHS बराबर RHS नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सारी बातें हमने खुल के पूरे पहला क्लास में हमने बात किया था। आज हम कुछ और छोटी छोटी टर्म जो आपको तंग करेगी, हम पहले उन पे फोकस करते हैं, और ताकि वो आगे चल के आपको तंग ना करे और वो बिल्कुल उनके साथ हम इजिली फ्रेंडली हो सके। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी तो हम लोग 20 से 25 लेक्चर जो होगा, 20 से 25 क्लास हम लोग बेसिक्स का करेंगे, और बेसिक्स का करने के बाद हम लोग इसको बताएंगे कि फिर हम मैथ्स में कैसे कैसे पहले कौन ब्रांच को पढ़ाएंगे, फिर कौन से ब्रांच को पढ़ाएंगे, फिर कौन से ब्रांच को पढ़ाएंगे, है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। फिर सारे ब्रांच का वेटेज क्या है कि नहीं, किसका कितना वेटेज है मेंस में, किसका कितना वेटेज एडवांस में है, दोनों का जो वेटेज है वो मेंस एडवांस में क्या करता है, डिफर करता है। सो आइए, है कि नहीं, आज छोटी छोटी बातें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको आएगा मैथमेटिक्स, एक आएगा इक्वेशन। तो हमने पिछले एपिसोड में हालांकि इसके बारे में बात किया था, कोई भी मैथमेटिकल टर्म अगर 0 के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। जैसे मान लिया जाए कि sin x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। तो मैथ का तो है ये टर्म, और अगर ये 0 के बराबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर इसको पर्टिकुलर नाम देना होगा तो चूंकि देखिए x भी है, अलजेब्रा का भी टर्म है इसमें, और ट्रिग्नोमेट्री का भी टर्म है। साइन ये सब ट्रिग्नोमेट्री में होता है, x y z ये सब टर्म जो होता है वो ज्यादातर हम लोग कहाँ अलजेब्रा में यूज करते हैं। तो हम पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते हैं, हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं कर सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन बोलेंगे या सिंपली हम इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मान लिया कि बाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू 0, है ना। मैथ का टर्म है, अगर ये 0 के बराबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, हाँ, इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, है ना। और यदि कुछ नहीं समझ में आता, अगर जैसे लगता है कि नहीं हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं इक्वेशन। उसी तरह जैसे मान जाए कि ऐसा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। मैथ का टर्म है और 0 के बराबर है, क्या बोलेंगे इसको, मैथमेटिकल इक्वेशन, या इसका नाम हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी, ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है ना, बात समझ रहे ना। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। ओके, सो सिंपली आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी टर्म अगर 0 के बराबर है तो उसको टर्म का मतलब हो गया कि मैथमेटिकल टर्म 0 के बराबर होना चाहिए, है ना, जिसमें इसमें वेरिएबल्स है, ये सब वेरिएबल्स है ना। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि 9 इक्वल्स टू 0, ये तो ऐसे फैक्ट भी नहीं है और ये वेरिएबल भी नहीं है, तो ये थोड़ी ना इक्वेशन होगा। इक्वेशंस होने के लिए एनी टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल, इफ दिस इज इक्वल टू 0, सो दीज आर सेड टू बी क्या, तो ये सारे को हम क्या बोलेंगे, ये हम सारे टर्म्स को हम बोलेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन, या सिंपली इक्वेशन आप कह सकते हैं इसको, है ना। और पर्टिकुलरली नाम भी देना होगा तो इसको आप अलजेब्रिक इक्वेशंस कह सकते हैं, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इक्वेशंस का मतलब समझ लेंगे इस चीज को। आइए, उसी तरह से एक और टर्म है एक्सप्रेशन। क्या है टर्म आपका है एक्सप्रेशन। ये लेक्चर्स बहुत आगे चल के, मतलब 1-2 लेक्चर्स के अंदर ये काफी इंटरेस्टिंग होते चल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जो छोटी बातें हैं इसको भी हम लोग देखते चलें, बस जस्ट एक बार वॉच करते चलें। एक्सप्रेशन का मतलब क्या कि कोई भी टर्म, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल टर्म अगर वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे सपोज कर लिए 3x² प्लस 5x प्लस क्या 8, तो ये मैथमेटिकल टर्म तो है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं, है ना। एक चीज में और सीखना है हम लोग को दोस्त कि जनरली किसी, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब समझ लिया ना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब मैथमेटिकल वेरिएबल टर्म्स है, और यदि वो जीरो के बराबर नहीं है तो उसको हम जनरली क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे इस तरह समझ सकते हैं आप कि sin x प्लस x² माइनस 8, ये भी मैथमेटिकल टर्म है, और अगर जीरो के बराबर नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। तो ये दो टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज आता है, आपको 2 साल तक आगे यूज में आएगा। एक इक्वेशंस आएगा और दूसरा क्या आएगा, एक्सप्रेशंस आएगा। ओके, सो इक्वेशंस, अगर कोई मैथमेटिकल टर्म है और जीरो के बराबर है तो इक्वेशन, और अगर कोई मैथमेटिकल टर्म्स है मैथमेटिकल वेरिएबल टर्म्स है और यदि वो जीरो बराबर है तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली हम उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। एक और जो जरूरी बात है एक्सप्रेशन के लिए, वो सीखना यहाँ बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन को जनरली हम बाई के बराबर लिखते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज। जनरली हम एक्सप्रेशन को बाई के बराबर लिखते हैं, है कि नहीं, या इसी को हम fx लिख सकते हैं। fx का सीधा सीधा यहां मतलब है, fx का यहां सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी चीज जो x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है ना। आगे चल के fx का मतलब और भी बहुत समझाएंगे, इसको फंक्शन ऑफ x भी बोलता है, फिर फंक्शन क्या होता है, ये सारी बात हम सिखाएंगे। लेकिन अभी सिंपली समझे, यहाँ fx का एक सिंपल मीनिंग बता रहा है आपको। fx का मतलब द थिंग्स हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ft, इसका मतलब ft का मतलब हुआ कि दिया हुआ चीज t के टर्म में लिखा हुआ है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है f ऑफ थीटा, इसका मतलब दिया हुआ चीज थीटा के टर्म में लिखा हुआ है। ओके, सो अगर दिया हुआ है कहीं पे fz, दिया हुआ चीज z के टर्म में लिखा हुआ है। जैसे अगर लिखा हुआ है f ऑफ x, y, इसका मतलब हुआ कि जो एक्सप्रेशन है वो x और y दोनों में है। ft का मतलब जो एक्सप्रेशन है वो t के टर्म में है, समझे। तो इसका हम आगे चल के एक और भी काफी सारा मीनिंग होगा, जो हम लोग 12th में कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे कि फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन क्या होता है। अभी हम सेम टाइम में इतने सारी चीजों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो बस एक सिंपल हम मीनिंग देते जा रहे हैं आपको। तो एक्सप्रेशन का मतलब मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल वेरिएबल टर्म्स भी कह सकते हैं जो जीरो के बराबर नहीं हो, है ना, उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली हम एक्सप्रेशन को बाई के बराबर लिखते हैं। हाँ, बाई के बराबर हम तब लिखेंगे जब दिए गए एक्सप्रेशन में बाई का टर्म कोई मौजूद नहीं हो। अगर एक्सप्रेशन में बाई का टर्म मौजूद रहेगा तो इसको हम फिर बाई के बराबर नहीं लिखेंगे। मैंने बोला जनरली एक्सप्रेशन को बाई के बराबर लिखते हैं, उसमें यह भी एक शर्त है कि ये बाई के बराबर तभी लिखाएगा जब दिए गए एक्सप्रेशन में बाई का टर्म्स प्रेजेंट नहीं हो। ओके, सो ये समझना पड़ेगा हम लोग को। सो इसको हम fx भी लिख सकते हैं, x के टर्म में लिखा हुआ है। जैसे आगे और भी एग्जांपल देते हैं, इसको समझने हैं, इसको समझिए आप, है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि लिखा हुआ है sin स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। पहले एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, क्योंकि मैथ का टर्म तो है, जीरो के बराबर नहीं है, नहीं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन। और मैंने बोला था जनरली एक्सप्रेशन को हम किसके बराबर लिखते हैं, बाई के बराबर। लेकिन एक शर्त होना चाहिए कि बाई के बराबर लिखेंगे बशर्ते कि एक्सप्रेशन में बाई का कोई टर्म्स प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तो ऑफकोर्स बाई का टर्म नहीं है तो इसको हम जनरली बाई के बराबर लिख सकते हैं। अब देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या है, टी में है, ये एक्सप्रेशन क्या है, टी में लिखा हो तो इसको हम ft भी लिख सकते हैं। ft का मतलब हुआ दिया हुआ चीज इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस किया गया है। बोलेंगे सर आप तो साइन भी लिखे, साइन का जो आर्गुमेंट है, यानी इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, साइन का जो एंगल है वो किसके टर्म में है, टी के टर्म में है। ये तो टी के टर्म में, ये भी टी के टर्म में, और यहाँ 8 है तो ये भी क्या है, टी के पावर 0, क्योंकि टी के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को बाई के बराबर, और यदि एक्सप्रेशन x में है तो उसको हम fx लिखेंगे, एक्सप्रेशन यदि बाई में है तो उसको f ऑफ बाई लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे लिखा हुआ है बाई क्यू माइनस 8 बाई स्क्वायर प्लस 8 बाई प्लस 10। मैथ का टर्म है और जीरो के बराबर भी नहीं है तो एक्सप्रेशन तो होगा ऑफकोर्स, लेकिन इसको हम बाई के बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेशन में बाई पहले से प्रेजेंट है। लेकिन हाँ, इसको हम तो क्या इसको x के बराबर लिखेंगे, नहीं। जनरली ट्रेंड, एक प्रथा बन गया है, ट्रेंड, एक फैशन बन गया है कि जनरली किसी एक्सप्रेशंस को, है ना, जनरली किसी एक्सप्रेशन को अगर वो सिंगल वेरिएबल में है तो उसको हम जनरली बाई के बराबर लिखते हैं, है ना। तो इसको हम f ऑफ बाई तो लिख ही सकते हैं। f ऑफ बाई का मतलब हुआ दिया हुआ चीज बाई के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है।
जैसे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x/, ऐसा लिखा हुआ है। ये भी एक्सप्रेशन है, मैथ का टर्म है, 0 के बराबर भी नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन में बाई है इसलिए इसको बाई के बराबर नहीं लिखेंगे। लेकिन हम इसको ये तो लिख ही सकते हैं, f(x), अभी मैंने बताया था f(x), का मतलब दिया हुआ चीज जो है वो x और y दोनों के टर्म में क्या है, लिखा हुआ है। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे चल के आपको तंग करेगा, जैसे कहीं ऐसा लिख देगा लोग, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो ये सब जो छोटा छोटा टर्म है, इससे हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं। ओके, ताकि आगे चल के जब इस तरह की चीजें, जैसे कभी ऐसा भी लिख सकते हैं लोग f(x), y, क्या t, यानी इसका मतलब हुआ कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है या दिया हुआ जो टर्म्स है वो x में भी है, y में भी है और t में भी है। ओके दोस्त, है कि नहीं? अच्छा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन जो वो बहुत म्यूचुअल टर्म है। जैसे हमने कहा आपको कि जैसे सपोज कर लिए कि sin x, सपोज कर इतना ही रखते हैं, मैथ का टर्म है ये और 0 के बराबर भी नहीं है, तो ऑफकोर्स इसको हम एक्सप्रेशन तो बोलेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम इसको y के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेशन में y का टर्म तो है नहीं, और जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को y के बराबर लिखते हैं। तो अभी हम इसको एक्सप्रेशन कह रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि हमने इसको y के बराबर ले लिया है, तो इसको हम ये भी अब लिख सकते हैं, y को हमने उस तरफ कर दिया। तो अब ये एक्सप्रेशन था, लेकिन अब ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो हम एक्सप्रेशन को इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इक्वेशंस को एक्सप्रेशन का भी हम नाम दे सकते हैं, है ना? इस तरह से चीजों को अदल बदल करके, हेर फेर करके, ठीक है ना? मतलब बहुत म्यूचुअल रिलेशनशिप रखता है एक दूसरे से ये, है ना, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन था, जबकि ये क्या हो गया, हमने टर्म को उस तरफ कर दिया, ठीक है ना? तो इधर बचा 0, इस तरह से क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। आप समझ गए ना? कोई भी मैथमेटिकल टर्म अगर 0 के बराबर है तो उसको हम सिंपली इक्वेशन बोलेंगे, और कोई भी अगर मैथमेटिकल टर्म अगर 0 के बराबर, टर्म मतलब वेरिएबल टर्म होना चाहिए वहाँ पे, है ना? 0 बराबर है तो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। और जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को किसके बराबर लिखेंगे, बाई के बराबर, बशर्ते कि एक्सप्रेशन में बाई का टर्म नहीं होना चाहिए। और यदि एक्सप्रेशन टी में लिखा हो तो उसको एफ टी भी लिख सकते हैं, यदि एक्सप्रेशन थीटा में लिखा हो तो उसको एफ ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, या एफ ऑफ थीटा का मतलब दिया हुआ चीज थीटा का टर्म लिखा हुआ है, दोनों तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज को। ओके दोस्त, है कि नहीं? अब जैसे यही है, आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, इसको आप नहीं कह सकते हैं अलजेब्रिक, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी मिला हुआ है, तो आप इसको नहीं कह सकते एक पर्टिकुलर, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे, है ना? जैसे ये है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है ना? तो उस तरह से चीजें आप समझिए। तो ये दो टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा, रोज दिन के पढ़ाई में आपका यूज आएगा। जैसे हम लोग का होता है ना, रोजमर्रे की चीज होती है, खाने पीने, जैसे चावल दाल, ये सब हमारी लाइफ में परमानेंट यूज में आते हैं। तो ये आपको 2 साल के एजुकेशन में हर दिन इक्वेशन, एक्सप्रेशन, ये टर्म फ्रिक्वेंटली आपके साथ कम क्रॉस करेगा, इसलिए इससे फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे एक टर्म और है, इनइक्वालिटी। क्या है दोस्त? इनइक्वालिटी, या इसी को बोलते हैं इनइक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनइक्वेशन। आप समझिए किसको इनइक्वालिटी बोलेंगे। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्या? ग्रेटर और इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर देन और क्या? इक्वल टू, है ना? इस सिंबल को लैंग्वेज में ऐसे पढ़ेंगे। अगर ये लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? लेस देन और इक्वल टू। समझ गया? फिर अगर ये लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन पढ़ते हैं इसको, ग्रेटर देन पढ़ते हैं। फिर इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन पढ़ते हैं इसको, है ना? तो अगर ये सिंबल रहा तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल रहा तो इसको लेस देन इक्वल टू, ये सिंबल रहा तो ग्रेटर। देखिए, अगर किसी मैथमेटिकल टर्म में अगर ये 4 सिंबल आ जाए, अगर किसी मैथमेटिकल टर्म में ये सिंबल आ जाए, या ये सिंबल आ जाए, या ये सिंबल आ जाए, मतलब ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल आ जाए, या लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाए, या ग्रेटर का सिंबल आ जाए, या लेस देन, अगर कोई मैथमेटिकल टर्म में या मैथमेटिक्स के अंदर कोई मैथमेटिकल टर्म्स में ये 4 सिंबल में से कोई एक सिंबल आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी बोलेंगे। जैसे समझिए, जैसे मान ले लिखा हुआ है साइन एक्स, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर, है ना? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, ये ग्रेटर देन हो गया और इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू बोलते हैं, है ना? ये यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक ग्रेटर देन का और एक इक्वल टू का। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है, एक लेस देन का, एक इक्वल टू का। यहाँ एक स्टेटमेंट है ग्रेटर देन, यहाँ भी एक स्टेटमेंट लेस देन। ये 4 सिंबल
जहां भी मैथ के अंदर आएगा उसको क्या बना देगा, इनइक्वालिटी बना देगा या इनइक्वेशन। क्योंकि ज्यादा पॉपुलर क्या है, इनइक्वालिटी है, इसलिए हम इनइक्वालिटी बोलें। जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। मैथमेटिकल इनइक्वालिटी पर्टिकुलर नाम तो दे नहीं सकते क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री भी है और अलजेब्रा भी है, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी है या नहीं कह सकते हैं कि ये प्योर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो हम सिंपली इनइक्वालिटी बोलेंगे। इनइक्वालिटी बोलने के लिए टर्म्स क्या है मैथ का ये देखना जरूरी नहीं है, उस टर्म्स में ये 4 सिंबल है कि नहीं ये देखना क्या है, बहुत जरूरी है। ये समझ गया आप लोगों ने। तो इनइक्वालिटी कहने के लिए वहां पे ये 4 सिंबल को देखना क्या है, बहुत जरूरी है। ओके, सो चलिए इस चीज को आप लोग समझिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, है ना, या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स, या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स। इन सब को हम क्या बोलेंगे, इन सब को हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इनइक्वालिटी बोलने के लिए ये टर्म्स को देखना जरूर है। टर्म्स के बीच में ये जो सैम्बल है ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन, ये 4 सिंबल में से एक सैम्बल, या तो ये वाली या ये वाली या ये वाली, या ये 4 सिंबल में से एक सिंबल कहीं भी आ जाएगा, ये 4 सिंबल में से एक सिंबल कहीं भी आ जाएगा तो उनको सिंपली क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। हाँ, इसको हम प्योर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी कह सकते हैं, है ना। उसी तरह जैसे मान लिया जाए कि अगर ऐसा रहता कि साइन थीटा या साइन एक्स ग्रेटर देन, है ना, 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं। या ऐसा रहेगा कि tan x ग्रेटर देन क्या, sin x, अगर ऐसा लिखा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो ये 3 टर्म दोस्त, इसको अपने एकदम लिप्स के ऊपर रखें, है ना, इसको एकदम बहुत फ्रिक्वेंटली समझ कर रखें कि भाई इक्वेशन, कोई भी मैथमेटिकल टर्म अगर 0 के बराबर है तो उसको इक्वेशन बोलेंगे, है ना। कोई भी अगर एक्सप्रेशन, इसका मतलब कोई भी मैथमेटिकल टर्म अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को बाई के बराबर लिखते हैं, बशर्ते कि एक्सप्रेशन में बाई का टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। अगर एक्सप्रेशन टी में लिखा हो तो उसको एफ टी लिखेंगे, या उसका इस तरह से मतलब समझेंगे कि एफ टी है, इसका मतलब दिया हुआ चीज़ टी में लिखा हुआ है। अगर दिया हुआ चीज़ जेड में है तो उसको एफ जेड भी लिख सकते हैं, है ना। या इसका ये मतलब समझें कि एफ जेड को जेड, एफ जेड का मतलब हो गया दिया हुआ चीज़ या लिखा हुआ चीज़ जेड के टर्म में लिखा हुआ है। ओके, और इनइक्वालिटी देखने के लिए हम 4 सिंबल देखते हैं, ग्रेटर इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन। ये 4 सिंबल में से एक सिंबल मैथ के अंदर कहीं भी आ जाता है तो उसको हम मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे। या इस तरह से अगर प्योर अलजेब्रा में रहा तो प्योर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, अगर इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में रहा तो प्योर ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, इस तरह से भी चीजें बोल सकते हैं। ओके दोस्त, है ना। चलिए, अब इनइक्वालिटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा आपका परसेप्शन बदलेगा, लेकिन समझना है, जो बता रहे हैं वही सही है। आपके दिमाग में जो चल रहा है या लगेगा कि ये कैसे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, छोटे छोटे चीज़ हैं लेकिन आपको तंग करेगा ये, है ना, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन डालेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझें, जैसे अगर लिखा हुआ है 8 ग्रेटर इक्वल टू 2, अगर बोला जाए कि क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि सर ये स्टेटमेंट गलत है सर, क्योंकि 8 2 से तो बड़ा है, 8 ग्रेटर देन, जिस तरफ मुंह रहता है वो ग्रेटर देन, है ना। जैसे अगर माउथ इधर रहेगा तो 2 ग्रेटर देन 8, है ना। जैसे अगर ऐसा रहता तो इसको पढ़ते क्या, 8 लेस देन 2 या 2 ग्रेटर देन 8। जिस तरफ माउथ रहेगा वो ग्रेटर होगा, है ना, और जिस तरफ नहीं माउथ होगा वो लेस देन। तो 8 लेस देन 2 या 2 ग्रेटर देन 8, इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे इसी को पढ़ेंगे 8 ग्रेटर इक्वल टू 2 या 2 लेस देन इक्वल टू 8, दोनों तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसको अधिकतर बच्चा क्या करता है कि बोलता है सर ये गलत स्टेटमेंट है सर, क्योंकि सर 8 2 से तो बड़ा है लेकिन 8 2 के बराबर नहीं है। यहां समझना होगा, देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, यह स्टेटमेंट बच्चों के हिसाब से गलत होता है लेकिन ये सही है। आज के बाद इसको सीखें आप भी, है कि नहीं। कैसे सही है, देखिए हमारा लैंग्वेज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं 8, इसको जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ इसको पढ़ते क्या है ये समझिए बात को। ये जो लिखा हुआ इसको पढ़ते हैं 8 इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। हमने लिखा भी था ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो और जहां पे और का ऑप्शन आ जाए
वहां पे अगर एक स्टेटमेंट फेवर कर देगा तो हम ओवरऑल स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। आप समझिए, हम जो लिखा हुआ उसको लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। तो जहां पे और का ऑप्शन होगा, जहां पे और का ऑप्शन आ जाए, वहां पे अगर एक स्टेटमेंट भी फेवर कर देगा आपको, तो हम समझेंगे कि वो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या, वो हमको फेवर कर दिया। इसको आप ऐसे समझे, इसको आप रियल लाइफ में जोड़ें। जैसे सपोज कर रहे हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं खाने के लिए, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है, पेट भरना, खाना खाना। एक मोटिव होता है खाना खाना या पेट भरना है, लेकिन वहां खाने के डिशेज क्या होते हैं, बहुत सारे डिशेज होते हैं। या तो आपने चावल दाल सब्जी खाकर पेट भर दिया, या तो आपने चावल मछली खाकर पेट भर लिया, या तो चावल अब चिकन खाकर, या चावल या मटन या छोले भटूरे। तो जहां पे या का ऑप्शन है, जहां पे या का ऑप्शन है, वहां पे आपने एक चीज भी अगर ले लिया होगा, अगर एक चीज भी अपने तरफ लिया होगा, तो इसका मतलब खाना खाने वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हुआ, फुलफिल हो गया होगा। तो इसको फिर से समझिए आप कि यदि कहीं भी और का ऑप्शन आ जाए, और का ऑप्शन आने का मतलब वहां मल्टीपल ऑप्शन है, और उस मल्टीपल ऑप्शंस में अगर एक भी चीजें क्या करता है, आपको फेवर करता है, तो वो सारी चीजें क्या कर दिया, इसका मतलब उस स्टेटमेंट में शामिल हो गया। कि हमने अगर खाना खाया होगा तो ये बात तय है कि उसमें से ये लिया होगा, या तो ये खाया 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 होगा। भले हमने खाया सब्जी थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम एक आदमी जैसे हमने बताया कि हमने खाना खा लिया। जैसे सपोज करो हमने अपने मम्मी को ही बताया कि हमने खाना खा लिया होटल्स में, तो सोचोगे हाँ चावल चिकन खाया होगा, या रसगुल्ले खाया होगा, या कुछ और खाया होगा, या ये खाया होगा, है ना। तो जहां पे या का ऑप्शन आ जाए, इसका मतलब हम मल्टीपल ऑप्शन से, और या के ऑप्शन में अगर एक भी चीज अपनी तरफ लिया होगा, इसका मतलब खाना खाने वाली चीज में जितने भी उसमें स्टेटमेंट है वो आपको सबको फेवर कर रहा है। या इसको सिंपल आप ध्यान रखें, जब इनइक्वालिटी में दो स्टेटमेंट है, इसको अगर आप नहीं समझना चाहते हैं बारीकी से, तो इसको आप सिंपली इस तरह से समझें कि जब दो स्टेटमेंट है इनइक्वालिटी में, किसी भी इनइक्वालिटी बोलेंगे ना भाई, इनइक्वालिटी बोलने के लिए चार सिंबल, या तो ग्रेटर इक्वल टू वहां होना चाहिए, या तो लेस देन इक्वल टू वहां होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, या वहां लेस देन होना चाहिए। तो आपको ये समझने के लिए इस तरह से इसको आप देखिए कि अगर दो इनइक्वालिटी है, दो स्टेटमेंट है, अगर किसी इनइक्वालिटी में दो स्टेटमेंट है, अगर किसी इनइक्वालिटी में दो स्टेटमेंट है, जैसे यहां ग्रेटर देन एक स्टेटमेंट इक्वल टू, तो दो स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट भी फेवर कर देगा, या एक स्टेटमेंट सही है, तो हम उस इनइक्वालिटी को आज के बाद क्या मानेंगे, सही मानेंगे। जैसे सपोज करिए लिखा हुआ है 100 ग्रेटर इक्वल टू 100, 100 ग्रेटर इक्वल टू क्या 100, तो यहां पे क्या है कि 100 बड़ा तो नहीं है 100 से, लेकिन क्या है, बराबर है। दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इनइक्वालिटी में अगर किसी एक इनइक्वालिटी में दो स्टेटमेंट है और दो में से एक भी सही है, तो हम ओवरऑल को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। सो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दिमाग में एडिशनल बातें नहीं आनी चाहिए इस चीज को लेकर। जहां भी इस तरह से चीजें देखें तो लगे कि हाँ भाई ये चीज क्या है, सही है लिखा हुआ। जैसे अगर लिखा हुआ है कि 10 लेस देन इक्वल टू 2, यहां भी दो स्टेटमेंट है। क्या 10 2 से छोटा है, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्या 10 2 के बराबर है, नहीं। तो यहां दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों में से एक सही नहीं है, तो हम कहेंगे ये बाकी में क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो किसी भी इनइक्वालिटी को सही होने के लिए एकदम सिंपलेस्ट भाषा में समझें कि उसमें एक स्टेटमेंट भी अगर सही है या एक स्टेटमेंट अगर फेवर कर रहा है, तो हम ओवरऑल इनइक्वालिटी को सही मान के चलेंगे। समझ गया। या हमने वो होटल वाली जो एग्जांपल दिया, या इस तरह से अपने मन से भी आपको एग्जांपल, जहां पे या आ जाए वहां पे अगर एक चीज भी फेवर कर देगा, तो हम ओवरऑल चीज को क्या करेंगे, सही लेकर चलेंगे। ओके, सो इनइक्वालिटी में ये छोटी सी गलती करवाने वाली चीज थी, इसको हमने हिट कर दिया है ना। सो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जनरली जो 9th 10th के बच्चे होते हैं, है ना, जनरली जो 9th 10th के बच्चे होते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि आप जीरो कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है ना, तो वो कह देते हैं सर जीरो नाइदर ऑड है नॉर इवन है ना। ये ध्यान रखें कि जीरो एक इवन नंबर है। जीरो क्या है, एक इवन नंबर। जीरो कैसा नंबर है, इवन नंबर। ओके, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप इस तरह समझें कि क्या 8 इवन नंबर है, ऑफकोर्स 8 इवन नंबर है, आप जानते होंगे। इसमें 1 ऐड कर दीजिए आप, कैसा हो गया, ऑड नंबर। फिर इवन में 1 सबट्रैक्ट कर दिए, कैसा नंबर हो गया, तो इवन में 1 ऐड किया तो ऑड आया, और इवन में -1 किया तो भी क्या है, ऑड आया। यानी लिख सकते हैं इवन प्लस -1 क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। इवन में 1
ऐड करते हैं या एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा? ऑड। इवन में 1 ऐड किया तो ऑड, इवन में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है? यानी इवन नंबर का खासियत है कि उसमें 1 ऐड कर दीजिए या 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैसा आएगा? ऑड नंबर आएगा। उसी तरह से जैसे मान लिया कि 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। इसमें एक ऐड कर दिए, क्या आ जाएगा? इवन। इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आ जाएगा? इवन। यानी देख रहे हैं आप, ऑड प्लस -1 क्या आ जाएगा? इवन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। कोई कंट्राडिक्शन नहीं है दोनों स्टेटमेंट में, या कोई कंट्राडिक्शन है तो बताइएगा। तो इवन प्लस -1 ऑड, और ऑड प्लस -1 ये भी क्या होगा? इवन। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट करते हैं, 0 ऑड नंबर है। 0 क्या है? ऑड नंबर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 0 कैसा नंबर है दोस्त? ऑड नंबर है। अगर 0 ऑड नंबर हुआ, यदि 0 ऑड नंबर हुआ तो ऑड नंबर का खास बात क्या है कि उसमें 1 ऐड करें या 1 सब्ट्रैक्ट करें, कैसा नंबर देगा? इवन नंबर। देख लेते हैं, यदि 0 ऑड नंबर है तो इसमें एक ऐड करने से इवन आना चाहिए। आया क्या? नहीं आया। यदि 0 ऑड नंबर है और इसमें -1 करेंगे तो कैसा आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। ऑड में 1 ऐड करें या 1 सब्ट्रैक्ट करें, इवन आना चाहिए। यदि ये ऑड होता तो 1 ऐड करने से इवन आता, 1 सब्ट्रैक्ट करने से इवन आता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। यानी ये क्या है? गलत है। हम गलत मान के चल रहे थे, 0 ऑड नंबर नहीं है, ये बात सही है। अब क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट 0 इवन नंबर है। लेट कर लेते हैं, 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर। यदि 0 इवन नंबर है, यदि 0 इवन नंबर है तो इवन नंबर का खास बात क्या है कि उसमें 1 ऐड करें या 1 सब्ट्रैक्ट करें, ऑड नंबर आएगा, है ना। तो 0 में 1 ऐड करें, देख लिए ऑड नंबर आया। 0 में -1, ये भी क्या है? 1 भी ऑड है और -1 भी क्या है? ऑड है। तो 0 में 1 ऐड करने से ऑड आया और 0 में -1 करने से ऑड आया। इसका मतलब 0 कैसा नंबर रहा होगा? इवन नंबर रहा होगा। तो 0 कैसा नंबर होगा दोस्त? यानी ये हम सही मान के चल रहे थे, 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर। और इसमें कोई कंट्राडिक्शन भी नहीं है। हमने देखा है कि भाई अगर कोई ऑड नंबर है, यदि कोई ऑड नंबर है तो उसमें 1 ऐड करने से इवन आता है और -1 करने से भी क्या आता है? इवन आता है। तो 0 यदि ऑड है तो उसमें 1 ऐड करने से इवन और -1 करने से भी क्या आएगा? इवन आएगा। सो 0 को हम क्या लेके चलेंगे? इवन लेके चलेंगे। चलिए इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली इक्वेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, और इनइक्वालिटी में एक जगह जो गलती करने वाली होती है उसको मैंने हिट कर दिया। और इस तरह से 0 क्या है? इवन नंबर है ना। छोटा एपिसोड रखते हैं, छोटी बात रखते हैं। और देखिए चूंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि चलिए कुछ चीज़ आपको इसमें आ रहा है सब चीज़, लेकिन हमने बोला था कि इसमें हम बहुत बेसिक से लेक्चर बनाएंगे और अगले लेक्चर्स में और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए बनाएंगे, आपके लिए डालेंगे, है ना। तब तक खुश रहे और पूरा जोश में, पैशन में, है ना, पूरा एकदम एटीट्यूड में रहे। थैंक यू।